मैं डॉक्टर रीता शुक्ला, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए, जिनके सिलेबस में है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसका सामान्य परिचय आपके सामने बताना चाहूँगी कि देश में मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना ही वे बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रहे। इतने बड़े उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक के लिए उदासी से छा गई। अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। सामान्य जनता की धर्म की भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितना दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया। फिर धीरे धीरे भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से आई। उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना लोगों में जगाई। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का गरिमापूर्ण साहित्य अमर साहित्य है और इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। यूँ तो साहित्य और धर्म का प्रभाव सदैव रहता है। साहित्य जाति के उच्चतम विचारों का संकलन है। किसी भी जाति की श्रेष्ठ भावनाएं उसके धार्मिक विश्वासों में रहती हैं। इसलिए वह साहित्य जो धर्म की ठोस भूमि पर स्थित है, उस जाति का श्रेष्ठ और अमर साहित्य है। हिंदी साहित्य के भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। श्रेष्ठ धार्मिक भावनाएं ही साहित्य को अमृत प्रदान करती हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य के भक्ति युग के रस सिद्ध कवियों की भूर भूर प्रशंसा करते हुए लिखा कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों का महात्माओं को दिव्य वाणी उनके अंतर्करण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। भक्ति युग में वैष्णव कवियों का भी वैशिष्ट रहा। भक्ति युग में इन महाकवियों का अमर काव्य हिंदी भाषा का साहित्य गौरवपूर्ण साहित्य है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति युग के कवियों के महत्व की स्थापना करते हुए भी लिखा कि जिस काव्य में यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो बचेगा वह इतना हल्का हो जाएगा कि उस पर हम किसी भी प्रकार का गर्व नहीं कर सकते। लगभग 300 वर्षों की इस हृदय और मन की साधना के बल पर हिंदी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रसखान, हित हरवंश, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है। भक्ति काल की कुछ विशेषताएं थी जिसके आधार पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। महात्मा सूरदास द्वारा
प्रेम और विश्वास का संदेश दिया गया। समन्वय की व्यापक भावना थी। ज्ञान, कर्म और उपासना का भी समन्वय था। दार्शनिक समन्वयवाद था। काव्य और श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं का भी समन्वय था। लोक, परलोक, आध्यात्म तथा व्यवहार का समन्वय था। शील, सदाचार की सुंदर अभिव्यक्ति, भक्ति की भावना, समन्वय की विराट चेष्टा, समस्त संसार को, समस्त समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भक्ति काल में हुआ। नाम की महिमा थी, गुरु की महिमा थी, शील सदाचार की योग की प्रवृत्ति थी। भक्ति योग की रचनाओं में कविता के स्वच्छंद रूप के दर्शन भी मिलते हैं। इस युग की कविता राज्याश्रित न होकर स्वतंत्र सुखाय, स्वांतः सुखाय के लिए लिखी गई। भक्ति युग के कवियों ने किसी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने के लिए अपनी बुद्धि का चमत्कार न दिखाकर अपनी इच्छानुसार अपने काव्य का रस घोला है। उनकी वाणी निर्मल भक्त की वाणी है जो बड़ी प्रभावपूर्ण है। इस काव्य में हमें स्वच्छंद कला के दर्शन होते हैं जो बाहरी प्रलोभनों की दबावों से मुक्त है। इसलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।